नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का दबदबा कायम है। ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां हैं जो आजाद की तरफ रुख करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हां, अगर बात किया जाए संघमित्रा मौर्य, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे तमाम चेहरे और तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए अब किसी बड़ी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य की अगर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं पूर्व सांसद रह चुकी हैं और इस बार बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को उतारकर संघमित्रा का पत्ता काट दिया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देती है तो जाहिर तौर पर किसी और पार्टी का रुख कर सकती है। वो पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की होगी या फिर मायावती या फिर अखिलेश यादव की, ये अभी सवाल खड़े होते हैं और ये संघमित्रा मौर्य के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी में जाना चाहती हैं। लेकिन संघमित्रा मौर्य का जो दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, कोई भी पार्टी उनको अपनी पार्टी में लेने से इनकार नहीं कर सकती है क्योंकि युवा नेत्री हैं और जिस तरीके से युवाओं के बीच में जाकर अपनी बातें रखती हैं, जाहिर तौर पर उनका एक दबदबा माना जाता है। वहीं अगर देखा जाए, पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव संघमित्रा मौर्य को साधने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं मायावती भी पूरा देखा जाए तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जिस तरीके से अनबन होती है और दोनों का गठबंधन नहीं हो पाता है और 25 सालों तक वही स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ काम भी कर चुके हैं। अब माना ये जा रहा है कि अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को मायावती के साथ रुख करवा सकते हैं और शायद उनसे मिलवा सकते हैं और जिसकी वजह से उपचुनाव में उनको सीटें मिलते हुए भी नजर आएगी। अब ऐसे में मायावती की भी पार्टी का कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो गिर रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण की वजह से। ऐसे में अब वो या तो फिर अपनी पार्टी खुद से खड़ी करते हुए नजर आए या फिर छोटे छोटे जो सहयोगी दल है जिनका दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं अधिकार है, आधिपत्य है, अगर उनका इस्तेमाल करती है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा मायावती को मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो कौन सी जिम्मेदारी होगी जो मायावती संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य या पल्लवी पटेल अगर उनकी तरफ रुख करती हैं तो किसको देते हुए नजर आती हैं। वहीं आजाद रावण की बात कर लिया जाए तो आजाद रावण भी अगर संघमित्रा मौर्य चाहेंगी तो वो भी किसी भी तरीके से परहेज नहीं करेंगे उनको अपनी पार्टी में लेने से। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी का रुख करते हुए नजर आते हैं। फिर से अखिलेश के साथ गठबंधन में जाएंगे या फिर अपनी पुरानी पार्टी मायावती के साथ जाते हुए नजर आते हैं या फिर अपने नए दोस्त चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य का जो एक पत्ता है वो किसके साथ फिट बैठेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में रह के ही वो सर्व करते हुए नजर आएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9।